नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ रहे थे, इसी में हम गुलाम वंश को पढ़ रहे थे और आज गुलाम वंश का ये अंतिम वीडियो है। इसमें हम देखेंगे गयासुद्दीन बलबन के बारे में। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। हेडिंग दीजिएगा गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन। इसका यदि टाइम पीरियड देखें तो 1266 से 1287 एडी। गयासुद्दीन बलबन के बारे में कल भी हम थोड़ा बहुत जानने का प्रयास किए थे और आज हम विस्तार से इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये जो गयासुद्दीन बलबन है, इन्होंने जो है कि दल चालीसा को समाप्त किया। दल चालीसा का सदस्य था। ये क्या था? दल चालीसा का सदस्य। इसे ही क्या कहा जाता है? तुर्कान ए चहलगानी। तुर्कान ए चहलगानी। इसमें क्या होते थे? 40 गुलामों का एक समूह होता था और इसे किसने स्थापित किया था? इल्तुतमिश। स्थापना इल्तुतमिश। और इसे बलबन ने समाप्त किया। समाप्त। बलबन। देखिए, इसमें हम पहले ही स्पष्ट कर देते हैं, ये जो बलबन है अपने शासन को मजबूत करने के लिए काफी सारे प्रयास करते हैं। ये जो भी प्रयास कर रहा है अपने शासन को मजबूत बनाने के लिए, अधिक समय तक ये अपने आप को शासन करने के लिए जो भी ये प्रयास करेगा तो इसके शासन के इर्द गिर्द होगा। तो देखिए इन्होंने क्या किया, पहले देखिए दल चालीसा तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किया। क्यों किया? क्योंकि इसमें ऐसे भी गुलाम थे जो कि शासक को मारकर अपने आप को शासक बनना चाहते थे। इस कारण ये दल चालीसा का सदस्य था, इन बातों को भली भांति समझ चुके थे, जिस कारण इन्होंने इस पद को ही समाप्त कर दिया। उसके बाद आगे देखिए, इन्होंने शासन को मजबूत करने के लिए देवीय सिद्धांत अपनाए। देवीय सिद्धांत अपनाए। अपने आप को ये ईश्वर का प्रतिछाया कहा। अपने आप को ईश्वर का प्रतिछाया। क्या कहा? अपने आप को ईश्वर का प्रतिछाया। और इन्होंने 2 उपाधि लिए। उपाधि। जिल्ला ए इलाही पहला उपाधि। जिल्ला ए इलाही। और अगला लेता है नियावत ए खुदाई। नियावत ए खुदाई। तो देखिए यहाँ तक एक बार रिकॉल करते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। क्या देखिए, ये दल चालीसा का ये जो भी काम करेगा, ये जो बलबन है, ये जब शासक बना, ये क्या था? गुलाम था। और ये गुलाम है, और यदि इसके बारे में देखें तो ये तुर्की नहीं है, अर्थात ये शुद्ध रक्त के भी नहीं है। इस कारण ये जो गुलाम जो शासक बना है, ये अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए
ये जो है कि बहुत सारे नियम कानून लाते हैं और समाप्त भी करते हैं। देखिए पहला समाप्त क्या किया इन्होंने, दल चालीसा। ये जो दल चालीसा है, इसे ही क्या कहते हैं, तुर्कान ए चहलगानी। इस पद का सृजन किसने किया था, इल्तुतमिश। और समाप्त किसने किया, इन्होंने किया। क्यों किया, क्योंकि इसके जो सदस्य थे अपने आप को ही शासक बनाना चाहते थे और इन्होंने दैवीय सिद्धांत अपनाया। अपने आप को क्या कहता है, ईश्वर का प्रतिछाया, मैं ही ईश्वर का क्या हूँ, दूत प्रतिछाया। और इन्होंने दो उपाधि लिए, कौन कौन, जिल्ला ए इलाही और नियावत ए खुदाई। यहाँ तक नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। ये जो बलबन है, सुल्तान के पद को गरिमामय बढ़ाने का कार्य किया। इसको भी लिखते हैं, सुल्तान के पद को गरिमामय बढ़ाने का काम किया। ये तो गुलाम है लेकिन ये क्या बने हैं, शासक। इस कारण इसके दरबार में जो है कि हंसी मजाक इसे देखकर नहीं हो, इन्होंने हंसी मजाक पर रोक लगा दिया। तो लिखते हैं, दरबार में हंसी मजाक पर रोक लगाया। दरबार में हंसी मजाक पर रोक लगाया। और अपने दरबार को ईरानी दरबार की तरह सजाए। अपने दरबार को ईरानी दरबार के तरह सजाए। और यदि देखें तो इन्होंने अफ्रीका का अंगरक्षक बॉडीगार्ड रखा। अफ्रीका के अंगरक्षक बॉडीगार्ड। क्यों रखे ये अफ्रीका के बॉडीगार्ड, क्योंकि अफ्रीका के जो सैन्य बॉडीगार्ड होते थे मजबूत होते थे। और इनके द्वारा दो परंपरा चलाया गया, दो परंपरा, परंपराएं चलाए। कौन कौन सा, सिजदा और पेवोस। सिजदा और पेवोस। ये सिजदा क्या होता है, तो ये तो गुलाम थे लेकिन ये शासक बने, इसके विरुद्ध कोई आंख उठाकर नहीं देखे, इसलिए इन्होंने फ्रांसीसी परंपरा, सिजदा और पेवोस, दो परंपरा चलाए। क्यों चलाए, क्योंकि इसके तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखे। ये क्या थे, गुलाम थे। ये परंपरा कहाँ का है, तो ये फारसी परंपरा है। फारसी परंपरा। ये सिजदा और पेवोस क्या है यदि देखें तो सिजदा मीन्स होता है सर झुकाना और
पेवोस का मतलब हुआ पैरों को चूमना। मान लेते हैं यहाँ पर शासक है, ये शासक है और यदि इससे कोई मिलने आता है तो पहले क्या करेगा, वो सिर झुकाएगा, ऐसे करके सिर झुकाएगा, उसके बाद इनके पैरों को चूमेगा वो, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो दो परंपरा कौन सा चलाया, सिजदा। सिजदा मीन्स हुआ सर को झुकाना, पेवोस मीन्स क्या हो गया, पैरों को चूमना, सिर झुकाकर पैरों को चूमना। ये कहाँ के परंपरा है, तो फारसी परंपरा चलाया। और इनके द्वारा एक और पर्व मनाया गया, नेवरोज त्योहार मनाना शुरू किया। नेरोज त्योहार मनाना शुरू किया। तो देखिए यहाँ तक क्या देखे, सुल्तान के पद को क्या किया, गरिमामय बढ़ाने का काम किया। उसके बाद आगे क्या देखे, दरबार में इन्होंने हंसी मजाक पर रोक लगा दिया। हंसी मजाक पर इन्होंने क्यों रोक लगाया, क्योंकि ये गुलाम है, दस्ता से मुक्त नहीं है। ये यदि दरबार में आते तो क्या होते, यहाँ के जो दरबार में थे वो सभी इसका मजाक उड़ाते, इसलिए इन्होंने हंसी मजाक पर रोक लगाया। अपने दरबार को ईरानी दरबार की तरह सजाया और अफ्रीका के अंगरक्षक बॉडीगार्ड रखे गए। दो परंपरा कौन सा चलाया, सिजदा सर झुकाना और पेवोस पैरों को चूमना, सिर झुकाकर पैरों को चूमना। ये कहाँ के परंपरा है, तो ये फारसी परंपरा है। और इन्होंने नेरोज त्योहार मनाना क्या किया, शुरू किया। यहाँ तक नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं इनके बारे में। और कल हम इनके एक नीति देखे थे, रक्त एवं लौह की नीति। इनको अभी हम विस्तार से देखेंगे। नीति यदि देखें तो कौन सा अपनाया, रक्त एवं लौह, रक्त एवं लौह की नीति। इन्होंने रक्त एवं लौह की नीति क्यों अपनाए, तो देखिए इनके बारे में देखिए क्या है कारण। बलवर, इसके दो निगेटिव हैं, दो क्या है, निगेटिव है। पहला देखिए, ये शुद्ध रक्त के नहीं है, शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त कौन है, जो तुर्की है, तुर्की, ये शुद्ध रक्त के नहीं है, ये इनका एक निगेटिव है। और यदि दूसरा निगेटिव देखें तो ये दास्ता से मुक्त नहीं है, अर्थात ये क्या है, गुलाम है, दास्ता से मुक्त मुक्त नहीं था। पहला निगेटिव ये हो गया। और यदि दूसरा निगेटिव देखें तो ये भी इनका दूसरा निगेटिव हो गया। ये दोनों निगेटिव होने के कारण ये क्या कर, इन्होंने कौन सा नीति अपनाया, लौह, रक्त एवं लौह, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अपनाए। ब्लड एंड आयरन, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अपनाए। ये बलवन क्या कहते हैं, ईरानी डायनेस्टी, अपने आप को ये ईरानी डायनेस्टी का कहता है, ईरान।
डायनेस्टी। ईरान में एक डायनेस्टी है अफरासिराज का ये वंशज कहते हैं। अफरासियाज का वंशज ने आप को कहा। ये क्या कहा अपने आप को? मैं ईरान के ईरानी डायनेस्टी अफरासियाज का क्या हूँ? वंशज हूँ। ये कौन सा डायनेस्टी है? तो ये ईरान के रॉयल डायनेस्टी है। यहाँ पर ईरान के लिख लीजिएगा, रॉयल डायनेस्टी। ईरान रॉयल, ईरान के रॉयल डायनेस्टी अफरासिराज का क्या बताया? वंशज बताता है। तो देखिए क्या देखे हम इनके नीति, कौन सा नीति अपनाया? रक्त एवं लौह की नीति अपनाए। क्यों अपनाया? क्योंकि ये अपने शासन को मजबूत बना सके। क्यों? तो बलबन के बारे में यदि देखें तो दो निगेटिव क्या था इनके बारे में? ये शुद्ध रक्त अर्थात तुर्की नहीं था और ये गुलाम था, दासता से मुक्त भी नहीं था, लेकिन ये क्या बने? शासक बने। ये दोनों इन इन इनमें निगेटिव होने के कारण इन्होंने रक्त एवं लौह की नीति, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अपनाए और अपने आप को क्या कहा? ईरान के रॉयल डायनेस्टी अफरासिराज का वंशज अपने आप को कहा। तो इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। अब देखिए इनके बारे में, एक युद्ध लड़ा दे। तो ये कहाँ है? दिल्ली में है। दिल्ली और अवध। यहाँ पर लिखते हैं बंगाल। बंगाल में है तुगड़िन खान। तुगड़िन खान। और यहाँ अवध में है अमीन खान। और यहाँ कौन है? तो बलबन। ये अमीन खान खान कौन थे? तो इक्तेदार। ये कौन है? इक्तेदार। देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन बना। ये जो बंगाल के शासक है तुगड़िन खां, ये अपने आप को विद्रोह कर स्वतंत्र होने का क्या क्या प्रयास किया? विद्रोह कर स्वतंत्र होने का प्रयास। जैसे ही इन्होंने विद्रोह कर स्वतंत्र होने का प्रयास किया, बलबन अवध के इक्तेदार अमीन खां को संदेश भेजा, जाइए तुगड़िन खां पर अटैक कीजिए। इन्होंने क्या किया? अटैक किया, लेकिन ये क्या हुए? अमीन खां हार गया। जब ये हार गए और ये जीता, तो क्या हुए? बलबन डायरेक्ट इस पर अटैक किया। अटैक किए और इसे मारकर इसे अयोध्या दरबार में लटका दिया। मारकर अयोध्या दरबार अयोध्या के प्रवेश द्वार पर
लटका दिया। देखिए कितना कठोर नीति अपनाए। और इस विद्रोह का दमन किसने किया? तो यहाँ पर लिखिएगा दमन। मलिक मुकद्दीन। मुकद्दीर। किसने दमन किया? तो मलिक मुकद्दीर ने दमन किया। और इन्होंने सैनिकों के लिए अलग विभाग बनाया। सैनिकों के अलग विभाग। दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज या इसे ही आरिज कहा जाता है। और गुप्तचर विभाग बनाए। गुप्तचर विभाग। दीवान ए इंसाफ। दीवान ए। तो देखिए यहां तक क्या देखिए, दिल्ली में कौन था बलबन और अवध का इक्तेदार इन्होंने किसे बनाया? अमीन खां को। और बंगाल में कौन शासन कर रहे थे? तुगड़िन खां। ये तुगड़िन खां क्या होता है? अपने आप को विद्रोह कर स्वतंत्र करने का होने का प्रयास किया, तो बलबन ने अमीन खां को इस पर अटैक करने के लिए कहा, बोला क्या जाइए उससे युद्ध लड़िए। जब ये युद्ध करने गए, ये खुद हार कर लौट गए। जब ये हार कर लौट गए तो बलबन इसी पर अटैक किया और इसे मारकर अयोध्या के प्रवेश द्वार पर लटका दिया, ताकि ऐसा कोई प्रयास ना करे। और इसका दमन, तुगरिन खान का दमन किसने किया? मलिक मुकद्दर ने इसका दमन किया। देखिए इन्होंने क्या किया, सैनिकों का अलग विभाग दीवान ए अर्ज नाम से बनाए और गुप्तचर विभाग दीवान ए बरीद नाम से बनाया। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। ये जो बलबन है इसके दो पुत्र थे। कितने पुत्र हैं? दो सन। टू सन। पुत्र। प्रिंस मोहम्मद और बुगरा खां। ये बुगरा खां क्या है? तो ये शराबी था। शराबी। ये शराबी है, ये शासन नहीं कर सकते हैं। इनके बेट बलबन को भी ये मालूम है, लेकिन ये प्रिंस मोहम्मद क्या था? अच्छे थे और इसे बंगाल का शासक, यूपी का शासक बनाया था। यूपी। लेकिन मंगोल आक्रमण हुआ। मंगोल आक्रमण। ये मंगोल आक्रमण कब किए? तो 1285 एडी में। जब 1285 एडी में इन्होंने आक्रमण किया तो इसमें प्रिंस मोहम्मद मर गए। जब ये मर गए, सोच से बलबन का भी मृत्यु हो गया। कब हुआ? 1287 में। सोच से 1287।
एडी। बलबन का मृत्यु। जब बलबन का मृत्यु हो गया तो यहाँ के जो भी अमीर जनता थे, इन्होंने अपने आप के माथे पर ईंटा पटक पटक करके सिर फोड़ रहे थे। तो देखिए क्या देखे हम, इनके दो सन थे, प्रिंस मोहम्मद और बुगरा खां। बुगरा खां ये शराबी थे। प्रिंस मोहम्मद को यूपी का शासक बनाया, लेकिन मंगोल आक्रमण 1285 में किया और प्रिंस मोहम्मद हार जाते हैं, इसका मृत्यु हो गया, जिसके कारण इसके सोच में ही बलबन जो है कि 1287 में अपना प्राण त्याग दिया। जब फिर प्राण त्यागे तो यहाँ के दिल्ली के जनता अपने माथे पर जो है कि ईंट पटक पटक के रो रहे थे। तो इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। जब इनका मृत्यु हो गया बलबन का, तो अगला शासक बनता है केकुबाद। केकुबाद कब बने? 1287 एडी में। इन्होंने किलोखड़ी महल का निर्माण किया। किलोखड़ी महल का निर्माण किया। इसके बाद अगला शासक बनते हैं क्यूमस। क्यूमस या कैमुस। ये क्या है? अंतिम शासक। अंतिम शासक। तो कल हम देखेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश, इसमें अलाउद्दीन खिलजी और जलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखेंगे। एके और जेके। तो देखिए क्या देखे, केकुबाद, बलबन का जब मृत्यु हुआ तो केकुबाद 1287 एडी में शासक बने और इन्होंने किलोखड़ी महल का निर्माण किया। ये किलोखड़ी महल आप सभी याद रखिएगा, इनके बारे में कल हम डिस्कस करेंगे। और क्यूमस, जिसे कैमुस भी कहते हैं, ये अंतिम शासक हुआ गुलाम वंश का। गुलाम वंश का। इसके बाद हम कल देखेंगे हम खिलजी वंश। इसमें अलाउद्दीन खिलजी और जलाउद्दीन खिलजी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इनको जल्दी से नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और साथ ही यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।